आप लोगों में से कई लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन लोगों ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया प्लीज़ हमें गाइड कर दो, हम अभी वाली सेल्टॉस लेना चाहते हैं, हमें रुकना है नई वाली सेल्टॉस के लिए, लेकिन हमें कोई लॉन्च डेट के ऊपर पता नहीं है कि लॉन्च डेट क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाला। तो मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी उसके ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बना लिए, प्लेलिस्ट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले कि आपको क्यों रुकना चाहिए नई वाली सेल्टॉस के लिए और ना कि लेनी चाहिए अभी वाली जो प्री फेसलिफ्ट सेल्टॉस है उसको आपको क्यों छोड़ना चाहिए और वेट करना चाहिए आपको नई वाली सेल्टॉस के लिए। तो उसकी डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो इसकी वजह से आपके जो क्वेश्चन थे जो आप हमें पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर वो सभी क्लैरिफाई हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना, लेकिन पूरा वीडियो पहले ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। ऐसे 5 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। पहला पॉइंट होने वाला है डिज़ाइन। अब गाड़ी की सेल्टॉस जब से लॉन्च हुई है तब से लेके अब तक जो डिज़ाइन अभी कंटिन्यू हो रखी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। कई लोगों ने तो मुझे ऐसा बोला कि भैया किया को कुछ भी मतलब वो लोग सीरियस लेते ही नहीं है, सेल्टॉस को वो लोग बेचना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा गुस्से में कई लोगों ने हमें बताया क्योंकि उन लोगों को सेल्टॉस चाहिए। लेकिन उन लोगों की प्रायोरिटी ऐसी थी कि भैया हमें कुछ नया चाहिए सेल्टॉस के अंदर, जो कि पुरानी वाली 3 साल पहले लॉन्च हुई थी वही वाली सेल्टॉस आज भी दिखती है। तो देखने में तो आपको वही लगता है, सिर्फ लोगो चेंज हुआ है, तो ऐसा लोगों को नहीं चाहिए भैया। हम भी आपको यही बोल रहे हैं कि सेल्टॉस को अपडेट की ज़रूरत है, फिर वो डिज़ाइन के मामले में हो या फिर फीचर्स के मामले में। लेकिन डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो फीचर्स या फिर डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन के फीचर्स जो होंगे वो फेसलिफ्ट के साथ में आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। इसकी डिज़ाइन फ्रंट से और बैक से और वो सब पूरी चेंज हो जाने वाली है। फ्रंट रियर बम्पर्स, फ्रंट की टेल लैंप्स के जो डिज़ाइन है वो सब आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। और इस वजह से आपको रुकना चाहिए या फिर कंसिडर करना चाहिए आपको नई वाली फेसलिफ्ट को। अगर आप लुक से या फिर डिज़ाइन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आप डिज़ाइन के फ़ैन हो, आपको लुक्स अच्छे चाहिए गाड़ी के अंदर, तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली सेल्टॉस के लिए। ये पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में अभी से फिट कर लो, क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन अभी वाली थोड़ी सी कॉमन लगती है तो फिर आपको रुकना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है मोर वेरिएंट ऑप्शंस। अभी वाली सेल्टॉस को अगर आप पेट्रोल के अंदर टॉप एंड वेरिएंट में लेना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किया की डीलरशिप के ऊपर जाके बोलोगे कि भैया मुझे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ में सेल्टॉस HTX प्लस लेनी है, तो आपको हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भैया HTX ले लो, HTX प्लस हम देते ही नहीं किसी को। अब ये सच है, जिन लोगों को पता है वो लोग, जो लोग ने इंक्वायरी की है उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है कंपनीज़ की। तो सिंपली कस्टमर जो होते हैं वो थोड़े से उन लोगों के हिसाब से डायरेक्शन में जाते हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट होते हैं, तो इस वजह से ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है कंपनीज़ को। लेकिन ऐसा फेसलिफ्ट के साथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाड़ी को रिसेंटली लॉन्च कर देगी किया, और गाड़ी को जब रिसेंटली लॉन्च करेगी तब ऐसी कोई भी छेड़खानी करने की नहीं सोचेगी किया, क्योंकि कोई क्यों अपने ही पैर पे ऊपर कुल्हाड़ी मारेगा। आप खुद सोचो कि किया जब इसका सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी तब ऐसा कुछ करेगी या नहीं। मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको सब वेरिएंट ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं गाड़ी के साथ में। तो अगर आप इस हिसाब से इस टाइप की परेशानी से अभी जूझ रहे हो तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली सेल्टॉस के लिए। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो फिर रुक ही जाओ। नई वाली सेल्टॉस आपको कई सारे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस और वेरिएंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना है किया को, क्योंकि मार्केट के अंदर भी टिकना है ना, क्योंकि ऑलरेडी मारुति और टोयोटा आ चुके हैं हाई राइडर को वगैरह को लेके। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है फीचर्स। गाड़ी के साथ में, सेल्टॉस के साथ में जब से लॉन्च हुई तब से फीचर्स भरपूर रहे। कोई कंप्लेन किसी भी फीचर्स के ऊपर नहीं थी कि भैया ये फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है। भरपूर फीचर्स किया ने इसमें दिए थे, और इसीलिए जिन लोगों को इंडिया के अंदर फीचर्स पसंद थे वो लोग सबसे ज़्यादा सेल्टॉस को प्रेफर कर रहे थे। इनफैक्ट जो लोग सेल्टॉस प्रेफर कर रहे थे वो लोग यही बोल रहे थे कि हमने फीचर्स की वजह से इस गाड़ी को लिया है। तो अब फेसलिफ्ट के साथ में वो और ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको एडएस वगैरह देखने को मिलने वाला है, पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। तो अब जिन लोगों को फीचर्स से ज़्यादा अट्रैक्शन है वो लोग तो डेफिनेटली गाड़ी के लिए रुकने ही वाले।
लेकिन आपको मैं फिर से पॉइंट क्लियरिफाई करके बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी जल्दी नहीं है, आप रुकना चाहते हो आप ही, या फिर आप रुक सकते हो गाड़ी के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंटली आपको गाड़ी नहीं चाहिए तो फिर आप रुक ही जाओ। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है एडास। अब गाड़ी के साथ में एडास आने वाला है, मैंने आपको रिसेंटली बताया अभी पिछले वाले पॉइंट के अंदर, लेकिन इस पॉइंट में डिटेल में बात करेंगे। एडास गाड़ी के साथ में आने वाला है। कई लोगों को अभी अट्रैक्शन, मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये एडास का फीचर। जब से XUV700 में लॉन्च हुआ है, हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर रील देख ली है जो कि एडास को फीचर करते हुए लोगों ने बहुत सारे रील बनाए हैं इसके ऊपर, और लोग पागल हो चुके हैं एडास के पीछे। जिन भी गाड़ियों में एडास आता है ना, वो सब के सब, मतलब अगर गाड़ी खरीदते हैं तो एडास वाली ही वेरिएंट वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आप सोचो सेल्टोस के अंदर ये आ गया, वैसे भी ये गाड़ी हॉट केक्स की तरह बिकती है, और अगर ऐसे में एडास का फीचर आ गया तो फिर इसकी सेल्स कितनी ऊपर जाएगी, आप खुद सोचो। लेवल 2 का एडास आने के पूरे एक्सपेक्टेशन अभी चल रही है, तो ये तो गाड़ी लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। अगर आपको लॉन्च डेट वगैरह पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वैसे भी वीडियोज़ आगे चल के आने ही वाले, और उस ऐसे ही टाइप के वीडियोज़ चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो एडास के बाद अगर आपको एडास के आप फ़ैन हो, आपको एडास पसंद है, आपको अपनी भी सेल्टोस के अंदर वो फीचर चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह चाहिए, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली सेल्टोस के लिए। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू गाड़ी की हमेशा से तगड़ी रही है। जब से लॉन्च हुई है तब से इसकी मार्केट में जो वैल्यू है, अब इसके शेयर्स जो है वो मार्केट का शेयर जो पोर्शन होता है वो, इसकी रीसेल होती है, प्राइसिंग होती है, वो सब अच्छी रही है। और जब फेसलिफ्ट लॉन्च होगी उसके बाद से मार्केट वैल्यू और ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नई वाली के आने के बाद अभी वाली सेल्टोस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और अभी वाली के डिसकंटिन्यू होने के बाद उस वाली जो फेसलिफ्ट होगी वो नई लॉन्च हुई होगी, तो इस हिसाब से उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी फीचर्स वगैरह के वजह से। तो इस हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाली है। तो अगर आप अभी वाली सेल्टोस को लेना चाहते हो या फिर लेने जा रहे हो, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप रुक सकते हो, आपको कोई इमरजेंसी अर्जेंट गाड़ी चाहिए नहीं, तो फिर आप रुक ही जाओ। क्योंकि अगर आप अभी वाली ले लोगे तो फेसलिफ्ट के आने के बाद में आपको ये वाला जो मॉडल अभी आप ले लोगे वो वाला डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो फिर हो सकता है आपकी वो जो रीसेल वैल्यू होगी अभी वाले की, वो हर साल थोड़े से % में घट जाएगी। तो फिर अगर आप उस गाड़ी को 4 या 5 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्राइसिंग नहीं मिलेगी जो कि रीसेल में होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से भी हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है गाड़ी लेने की, तो फिर आप रुक ही जाओ नई वाली सेल्टोस के लिए। और ज़्यादा जानना है कब लॉन्च होगी नई वाली, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल के ऊपर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। अपकमिंग कार्स के ऊपर डिटेल्स आती रहती है, कंपैरिजन्स आते हैं, रियल लाइफ कार्स रिव्यूज़ आते हैं। प्लेलिस्ट को चेक कर लो, वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।